तो हिमाचल में मतदान का दौर चल रहा है और जनता में वोटर्स में को उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल 68 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही ये मतदान चल रहा है। 4 घंटों की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। क्या अब ये वोटिंग परसेंटेज यहां से बढ़ेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। सीधे हम न्यूज रूम चलेंगे, जहां पर मैजिक वॉल के साथ मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी विशाल। शुक्रिया अबू हुरैरा। जाहिर है आपने कहा कि वोटिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी ऐसा बूथ शायद ही कब नज़र आ रहा हो जहां पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद कम हो। बड़ी संख्या में वोटर आए हैं। हालांकि ये अलग बात है, कुछ एक जगहों पर से ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि वहां पर ईवीएम काम नहीं कर रही थी, लेकिन वोटर्स काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनमें जोश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों पर हम बात करते हैं कि वोटर का एक तरफ से ये जोश, वोटरों की संख्या और 2017 का जो आंकड़ा है और 2012 का आंकड़ा है और अब ये 2022 का चुनाव सामने हो रहा है, तो इसमें सबसे अहम क्या होगा, आंकड़े क्या होंगे। जिस तरह से अभी संख्या दिख रही है उससे ऐसा कहा जा सकता है, जैसा आप कुछ देर पहले भी कह रहे थे, कि जो वोटिंग प्रतिशत वो बढ़ना ही बढ़ना है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। अबू हुरैरा, हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी दल हैं, सबने बढ़ चढ़ कर कैंपेन में हिस्सा लिया और सबकी कोशिश यही थी कि हिमाचल में कोई वोटर बचने ना पाए, सारे लोग इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की हम बात करें तो उसकी तरफ से भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी तैयारियां फुल प्रूफ की गई हैं। तो विशाल, ये एक ऐसा मौका होता है, कुछ देर पहले अभय सर से भी बात हो रही थी, अभय जी ने भी यही बात कही कि ये इम्तिहान पर पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरों का नहीं है, यहां पर एक तरह से इम्तिहान वोटर्स का भी है। बिल्कुल, जब 5 साल के बाद उन्हें मौका मिला है तो वो इस मौके को किस तरह से भुनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, दो बात अहम ये है कि जैसे इससे पहले हमने देखा था कि अगर आंकड़े की हम बात कर रहे हैं कि 17 या 12 में आप तो ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी लिटरेट स्टेट है। केरल के बाद हिमाचल का नंबर आता है, रेट ऑफ लिटरेसी वहाँ ज़्यादा है, वहाँ के जो वोटर हैं वो अपनी सोच समझ रखते हैं। और रणवीर हमारे साथ हो रहे जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। हम चाहेंगे एक बार उनके पास पहले चले और ग्राउंड के जो हालात है वो ले। रणवीर, इस वक्त आप कहाँ पर हैं, कौन से बूथ संख्या है और क्या वहाँ पर सिचुएशन अभी आपको दिखाई दे रही है, कितना उत्साह अभी नज़र आ रहा है वोटरों में? जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें जो है हम यहाँ राजधानी शिमला से दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि लाइन किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है। ये इस वक्त हम इंजनघर वार्ड में है। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है इंजनघर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से तस्वीरें जो है काफ़ी अच्छी तस्वीरें लग रही हैं कि यहाँ पर लाइनें जो है लगी हैं। सुबह के समय में हमने देखा काफ़ी अलग अलग हिस्सों से इस तरह की जो है खबरें निकल कर आई, खासकर यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। सुबह के समय जो है ठंड ज़्यादा थी, तो इसलिए जो है मतदाता कम संख्या में निकले। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो वैसे वैसे उम्मीद है कि मतदाता जो है और भी संख्या में आएंगे और जो वोटिंग जो टर्नआउट है वो और बढ़ेगा। अभी तक शिमला ज़िले की अगर हम बात करें तो 20% के करीब जो है मतदान शिमला ज़िले में हुआ है। ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो है अभी भी जारी है। और जो खासकर जो नए वोटर्स हैं हिमाचल में, देखिए 1,90,000 के से ज़्यादा जो है जो नए वोटर्स हैं वो उनमें काफ़ी उत्साह जो है देखा जा रहा है। और ये मतदान जो है हिमाचल की खूबसूरती बहुत अच्छी है कि बेहद शांतिप्रिय तरीके से जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। हालांकि जो 302 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं हिमाचल में जो काफ़ी क्रिटिकल है और 978 ऐसे हैं जिन्हें जो है वल्नरेबल जो है घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी तरह की ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। और जिस तरह की हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति है और जिस तरह यहाँ पर वोटरों का जिक्र बार बार आता है कि बहुत समझदार वोटर जो है हिमाचल का है, तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह की परीक्षा की बात कर रहे हैं कि परीक्षा वोटर्स की भी है कि वो यहाँ पर जो है कितनी संख्या में हैं, मतदान किस तरह से होता है। बात अगर युवाओं से करें, अभी कैमरा आप देख रहे थे, अब आप शर्मा रहे हो। क्या नाम है आपका? सर शारिक रौठा। क्या करते हो? सर मैं आर्टिस्ट हूँ। ग्रेट। तो जरा बताएं, युवाओं के क्या मुद्दे आपको लगता है इन चुनावों में है? सर मुद्दे तो सर ये है कि सर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खुल जाए आर्टिस्टिक लीग लेके, स्पोर्ट्स को लेके, और थोड़ा सा जिम रिगार्डिंग प्रमोट किया जाए
तो बस सर यही है, क्योंकि जो यूथ आज की डेट में जा रहा है शिमला का और, तो सभी को ही पता है कि नशे की ओर ही जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि हमारा अपना यूथ है जिसने देश चलाना है आगे, तो यूथ को लेकर थोड़ा जितना ज़्यादा सोच सकते हैं। अपील करिए दर्शकों से, जरा घरों से निकलें बाहर। दर्शकों निकलो, वोट करो और तभी कुछ होगा। और सेहत का ध्यान रखो। तो बिल्कुल रणवीर, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, आप बने रहिए, क्योंकि शिमला से आप हैं और शिमला का जो सियासी समीकरण है बहुत दिलचस्प है। 2017 में भी शिमला में क्या कुछ नतीजे रहे थे उस पर भी हम बात करेंगे, जो सियासी समीकरण है उस पर बात करेंगे। लेकिन विशाल, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नागेंद्र जी से लगातार आज के मतदान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नागेंद्र जी, युवाओं की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि इस बार तकरीबन 2 लाख के करीब ऐसे वोटर्स हैं जो बार हिमाचल के लिए वोट कर रहे हैं, तो इनके अपने कुछ अलग मुद्दे होंगे नागेंद्र जी, युवाओं के रोजगार को लेकर हो या उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं। जो ये आप 2 लाख वोटर्स की बात कर रहे हैं, ये 18-19 साल के बीच के हैं और ये पहली बार वोट करेंगे। ये इनमें से ज्यादातर जैसे +2 से निकले या कॉलेज लेवल पे एंटर जिन्होंने किया, वो इसमें नौजवान है। इसमें जो 2 लाख की जो आप जिक्र कर रहे हो, तो इनके ये जो 2 लाख है, इनके मुद्दे शिक्षा से रिलेटेड होंगे। नौकरी भी इतनी ज्यादा नहीं होगा। ये जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज क्या, फीस क्या होनी चाहिए और कौन सी पार्टी फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, उनका विजन क्या है और उनका जो आपके मुद्दे हैं उनको लेकर, जो नई जनरेशन है उनको लेकर क्या क्या सोचती है गवर्नमेंट या कोई पार्टी। ये मुद्दे होते हैं कि स्कॉलरशिप मिलती नहीं मिलती है, किस तरह की मिलती है, आगे जाकर जो आपकी डिग्री से इनकी ये मार्केट में जो डिग्री लेंगे उसके बाद जॉब एश्योर्ड है या नहीं है, प्राइवेट सेक्टर किस तरफ जाता है, गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है, ये सारे मुद्दे इनके जहन में होंगे और इसको मद्देनजर जनरली वोट करते हैं। इनमें से कुछ रोमांटिक जैसे भी होते हैं लोग, जिनको हकीकत, जमीनी हकीकत का पता नहीं होता, माँ बाप के पैसे मिलते हैं और अभी फोकस पढ़ाई पर होता है और इनको अपना जो मत देना होता, उसमें ये खास क्रिटिकल स्टडी करके नहीं देते हैं और एक ग्रुप के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं, जो साइकोलॉजिकल जो आपका इन्फ्लुएंस है कि इनका मित्र किसको दे रहा है, मैं किसको दे रहा हूं, क्या करते हैं। और इनके बीच में ये अग्निवीर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है इनके बीच में। ये जो 4 साल का गवर्नमेंट ने अग्निवीर के लिए टेन्योर कर दिया है, ये काफी कम है। इससे ये ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार इस डिसीजन को वापस ले और इनको नौकरी लंबे अरसे के लिए सरकार इसमें गवर्नमेंट में मिलनी चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जैसे आपका कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, इवन शिमला भी है, सोलन है, यहाँ से बड़ी भारी तादाद में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, तीनों विंग में होते हैं, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। तो इनके लिए रोजगार का बड़ा जरिया था। पर पिछले 4-5 साल में जो भर्ती में कमी आई है, नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आए, कोविड आ गया, इससे ये काफी फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, जो युवा पहली बार वोट करने के लिए निकल रहे हैं उनके अपने मुद्दे हैं और वो अपने मुद्दों को ही जहन में रखकर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। मैं नागेंद्र जी, इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे और इसके अलावा न्यूज रूम से मैजिक वॉल से हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन महा कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी रहेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।